नमस्कार, मैं अमिताभ वर्मा और आप देख रहे हैं जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम जमशेदपुर के जेपी सेतु बस पड़ाव में है, जहां बस यात्रियों की जमशेदपुर का यह एक ऐसा बस पड़ाव है जहां से झारखंड ही नहीं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के राजधानियों के लिए यहां से बसों का परिचालन होता है। यह बहुत बड़ा बस स्टैंड है जहां लगभग 500 बसें प्रतिदिन यहां से खुलती है। वहीं यहां यात्रियों के लिए कई व्यवस्थाओं का दावा किया गया था, जिस पर एक भी व्यवस्था नहीं किया गया है। जी हाँ, यहाँ जमशेदपुर के बस पड़ाव में यहाँ प्रतिदिन 60 से 70 हजार लाखों रुपए की वसूली की जाती है। वहीं यात्रियों को सुविधा के नाम पर किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तरह की गर्मी में यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, ना ही बैठने की व्यवस्था यात्रियों के लिए की गई है। आपको बता दूं कि यह पूर्वी के विधायक श्री सरयू राय के क्षेत्र में आता है और उनका लगातार किसी न किसी मुद्दे पर वो बातें किया करते हैं, पर उन्हीं के क्षेत्र में यह बस पड़ाव को देखकर आपको हैरानी होगी। कई दावे जो हैं यात्रियों के सुविधा के लिए किया जाता है। आप यह जांच का विषय है कि ये जमशेदपुर का बस पड़ाव का कलेक्शन का रुपया आखिर जाता कहाँ है। आइए, यहाँ कुछ लोग हैं मौजूद जिनसे हम बात करेंगे कि यह बस स्टैंड में किस तरह की सुविधा और व्यवस्था की गई है। जी, आपका परिचय बताइएगा। मेरा नाम हुआ तारकेश्वर तिवारी, गोल्डी तिवारी। यहाँ देखा जाता है ऐसा व्यवस्था यहाँ बस पड़ाव में यात्रियों को बैठने की सुविधा नहीं है, ना ही पंखे हैं। वहाँ कई दावे किए गए थे, उसके बावजूद इस तरह की स्थिति, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बस पड़ाव में तो सबसे पहले पानी, पेयजल की सुविधा नहीं है। साफ सफाई का भी कमी है। बहुत तरह का एक योजना बना था कि जो बस पड़ाव का संचालन होगा तो जो संवेदक इसमें आएंगे वो उसमें बैठने की व्यवस्था करेंगे, एसी लॉन्च की व्यवस्था करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स की व्यवस्था होगी, एक हेल्प डेस्क बनेगा जिसमें कि यात्रियों की सुविधा के लिए वो उस पर संपर्क कर पाए, जा पाए। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। ठेका तो हुआ, संवेदकों ने करोड़ों का बोली लगाया, लेकिन वो पैसे को वो जमा नहीं कर पाए। अब हुआ ऐसा है कि जो यहाँ 2 करोड़ और 2 करोड़ 21 लाख की बोली लगी, वो संवेदक बोली लगा के ठेका तो ले लिए, वसूली भी किए, लेकिन उतना पैसा वो वहां जमा नहीं कर पाए। और पता नहीं किस कारण से उस संवेदक को वहां से रिलीज भी कर दिया गया, उनको छोड़ भी दिया गया। बाद में फिर वो अब सरकारी ये में चल रहा है, वसूली तो लगातार जारी है, लेकिन सुविधाएं नग्न है और सिर्फ वसूली ही चलता है, सुविधाएं बिल्कुल नहीं है। और कुछ अवैध वसूलियां भी हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ फायर स्टेशन का निर्माण होना था, वो कहाँ है? फायर स्टेशन का तो दिखा नहीं, आप खुद घूम के देख सकते हैं। ऐसा कोई फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह या फिर फायर स्टेशन ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है। ऊपर से आप देख सकते हैं सरकारी बस पड़ाव में एक ही द्वार है, जिससे कि एंट्री और एग्जिट बसों का वहीं से होता है। ये एक द्वार है जो अभी जुड़वा दिया गया है, बंद है, तो एक ही द्वार से गाड़ियों को घुसना और निकलना काफी तकलीफ होता है। अगर ये इन आउट गेट अगर हो जाए तो गाड़ियां आराम से निकल पाएंगी, यात्रियों के लिए भी सुविधा होगी। क्या करना चाहिए इसके सुधार के लिए? बस स्टैंड को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? देखिए, यहाँ के जनप्रतिनिधि को सबसे पहले तो इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, आके इसको देखना चाहिए। हमारे विधायक जी हैं तो, और जेनेसी के साथ उनको इसको टेकअप करके इसको सॉल्व कराना चाहिए। सिर्फ वसूली करना जेनेसी या फिर सरकार का ऐसा धर्म नहीं है। आप अगर वसूली कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल नागरिक सुविधा प्रदान करने में भी आपको करना चाहिए। और अगर आप किसी संवेदक के माध्यम से कर रहे हैं तो संवेदक अवैध वसूली ना करे, जो सुविधा प्रदान करना है वो प्रदान करे। और करोड़ों की बोली लगाए और पीछे से भाग जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। क्यों ना जाने क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, सुविधा प्रदान नहीं करने पर, राजस्व नहीं जमा कराने पर। अभी जो है इतना बड़ा बोली लग गया है, 2 करोड़ 21 लाख जैसा सुनते हैं पेपर में, बार बार आता है उसका निविदा, आमंत्रण आता है, लेकिन वो पैसा इतना हैवी है कि उसको देख के कोई संवेदक सामने नहीं आता है।
और जो संवेदक वो बोली लगा के उसको न्यूनतम बोली बना चुके हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो पैसा भी नहीं जमा किया। अब गला की हड्डी बन चुकी है जेएनएससी के लिए ये कि वो राजस्व उतना कहाँ से ला पाए, और मजबूरी में ये सरकारी व्यवस्था के तहत वसूली चल रही है। कोई ऐसा नागरिक सुविधा है नहीं। पूर्व में कितने रुपए की, यहाँ कितने रुपए से फिर बोली को बढ़ा के कितना रुपए किया गया? अभी के बताया आपने 2 करोड़ के आसपास की बोली है अभी, उससे पहले कितने की थी? देखिए 14 में इत्तेफाक से ये ठेका मेरे नाम से ही था। 14 में पहली बार इसका बंदोबस्ती हुआ था। 14 में इसकी न्यूनतम राशि थी 35 लाख, मैंने उसे 78 लाख रुपए में लिया था। ठीक है, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये 90 लाख तक गया। बाद में जो 2017 में इसकी बोली हुई, उसमें इसको 2 करोड़ 8 लाख में संवेदक ने उठाया। 2 करोड़ 8 लाख की बोली लगाकर वो उस पैसे को जमा नहीं किया, ना सिक्योरिटी जमा की, ना उसका वो पैसा जमा किया। वो उसको छोड़ के वहां से चले गए। फिर दूसरा निविदा जब होता है तो उसमें सेम संवेदक बैठते हैं और वो फिर अब 2.21 की बड़ी बोली लगाते हैं, और वो भी पैसा नहीं जमा कर पाते हैं, और कुछ अपना एक्सक्यूज बना के वो जेएनएससी से वो छोड़ के चले जाते हैं, और उनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं होता। नियमतः जहां तक मुझे जानकारी है कि अगर हम कोई बोली लगाते हैं तो उसकी सिक्योरिटी जमा करते हैं, अगर वो हम राशि ना जमा करें तो हमारा वो जो सिक्योरिटी की राशि होती है वो जब्त होती है, ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई होती है। ठीक है, तो अनसीरियस एक संवेदक उसमें बैठ के और एक लंबी बोली लगाएं जो कि वो जमा नहीं कर पाए, और वो जेएनएससी के लिए एक मापदंड बन जाए और उसी पर वो अब ठेका निकाले जो कि बंदोबस्त ना हो पाए, और तो ये एक तरह से कुछ घोटाला जैसा प्रतीत होता है। अभी वर्तमान में जानकारियां मिल रही थी कि यहाँ बस स्टैंड में लाइन विद्युत जुस्को के द्वारा काट दिया गया है, वो बिल बकाया के कारण। क्या है वो? जेएनएससी बता पाएगा कि ये उसकी कैसी व्यवस्था है जुस्को के साथ। सही बात है, लाइन तो नहीं है, यात्रियों को अंधेरे में दिक्कत भी होती है। आप देख सकते हैं ऊपर भी डोरमेट्री वगैरह है बैठने का, वहां पर भी कुछ व्यवस्था नहीं है, और अब तो बिजली भी नहीं है तो और भी थोड़ा भयावह माहौल रात को रहता है। जी हाँ, जमशेदपुर का ये बस पड़ाव भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ रहा है। यहाँ जमशेदपुर में पूर्व में जहाँ 2014-15 में 98 लाख रुपए की यहाँ बंदोबस्ती दी गई थी, उसे बढ़ाकर 2 करोड़ रुपया कर दिया गया, लेकिन यात्रियों की सुविधा शून्य है। ना ही यहाँ यात्रियों के लिए पीने की पानी है, ना बैठने का स्थान। आप बस पड़ाव को आइए मैं दिखाता हूँ किस तरह की सुविधा बस पड़ाव में आपको यहाँ देखने को मिलेगी। करोड़ों की लागत से बना भवन जिसके रखरखाव में बचाया जा रहा है रुपया। यहाँ बाथरूम को किस तरह सफाई कर रखती है नगर निगम, वो आप देख सकते हैं। यह बस स्टैंड के फायर स्टेशन का स्थिति आप देख सकते हैं। यही व्यवस्था है जिससे यह दावा किया जा रहा है कि बस स्टैंड में आपातकालीन स्थिति में लोगों को बचाया जा सकेगा। चंद रुपए की खातिर लोगों की जान से खिलवाड़ करता जमशेदपुर नगर निगम। यह दावा जमशेदपुर नगर पालिका का है कि बस स्टैंड में प्रतिदिन 2 बार सफाई की जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरह की सफाई व्यवस्था जमशेदपुर नगर पालिका के द्वारा बस स्टैंड में किया जा रहा है। यह बस स्टैंड में यात्रियों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था की गई है। जमशेदपुर बस स्टैंड का यह है भवन नंबर 2, जहां यात्रियों के बैठने के लिए, बसों के इंतजार करने के लिए 200 लोगों की बैठने की व्यवस्था की जानी थी, और 20 इंची का एलईडी टीवी होना था। आप देख सकते हैं किस तरह स्थिति यह जमशेदपुर बस स्टैंड की है। यात्रियों की सुविधा के लिए करोड़ों रुपए से बना यह भवन का देखिए स्थिति। यात्रियों के विश्राम करने के जगह यहाँ
भूतिया फिल्म की शूटिंग हो सकती है। कई वर्षों से बंद पड़ा यह, देख सकते हैं आप किस तरह यहाँ यात्रियों को सुविधा प्रदान किया जा रहा है। यात्रियों के पेयजल के लिए उचित व्यवस्था आप देख सकते हैं। यह एकमात्र बैठने की व्यवस्था यात्रियों के लिए है, जहां ना तो बैठने की उचित व्यवस्था है, ना ही पंखे हैं और ना ही पीने का पानी और ना ही चार्जिंग की पॉइंट, जहां यात्री बैठकर अपना समय काट सके। तो देखा आपने किस तरह की व्यवस्था ये करोड़ों के टेंडर में है। ये करोड़ों की यहाँ टेंडर निकाली गई, जिसे कई लोगों ने लिया और ना तो वो वहाँ पैसा जमा किए और ना उन पर किसी तरह की कार्रवाई हुई। यह जेएनएससी के अधिकारी बता पाएंगे कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है या उनको कितना हिस्सा में शामिल किया जाता है। मैं अमिताभ वर्मा, JK 24x7 न्यूज के लिए।